Now we move to the next topic in increasing and decreasing function, and that is proving inequalities. मतलब क्या हुआ? If an inequality that we have to prove contains symmetric expressions of two variables separately, then maybe these two expressions can be obtained from a function fx at two distinct arguments, that is the involved variables. Then it may be possible to use monotonicity to introduce inequality. अब इसका मतलब क्या है? अब let's explain this with an example. कि suppose हमको दिया है x1 is greater than x2 is greater than 0, मतलब x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं और x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा है. Then prove that x1 minus tan inverse x1 is greater than x2 minus tan inverse x2, or x1 minus x2 is greater than tan inverse x1 minus tan inverse x2. Now left hand side और राइट हैंड साइड पे देखिए एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है फंक्शन का, बस वहां लेफ्ट साइड पे x1 लिखा है और राइट साइड पे x2 लिखा है. तो ये क्या है? सेम एक्सप्रेशंस है बट डिफरेंट वेरिएबल्स लिखे हुए, टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक जगह x1 एक जगह x2. एक्सप्रेशन का फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, x माइनस tan इनवर्स x है. अगर x माइनस tan इनवर्स x में एक जगह x1 रख दें और एक जगह x2 रख दें तो लेफ्ट साइड भी आ जाएगा, राइट साइड भी आ जाएगा. तो वही हमारी कह रहा है, इफ एन इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, कंटेन्स टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन ये एक एक्सप्रेशन ये, और दोनों सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक इन द सेंस एकदम सेम स्ट्रक्चर है ऑफ टू वेरिएबल्स. देखिए दो वेरिएबल्स है, एक x1 है यहाँ और यहाँ x2 है. तो देन मे बी दीज टू एक्सप्रेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंक्शन fx. मतलब ये एक्सप्रेशन हमें कैसे मिल सकता है? अगर हम लेट से fx फंक्शन मान लें x माइनस tan इनवर्स x, तो फंक्शन की वैल्यू एट टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट आर्ग्यूमेंट्स, और वो इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट्स क्या मतलब? वही x1 x2 जो हमें क्वेश्चन में दिया है. तो fx1 क्या आ जाएगा? x1 माइनस tan इनवर्स x1, और fx2 क्या आ जाएगा? x2 माइनस tan इनवर्स 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अगर इस फंक्शन में हम देखें और मोनोटोनिसिटी लगा दें, दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर इसका शो करके, हम ये जो इनइक्वालिटी है ये ला सकते हैं. कहने का मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में, प्रूविंग क्वेश्चन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन से इन्वॉल्व है, मतलब सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट वेरिएबल से डिफरेंट इनपुट्स दे रखे हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ अ फंक्शन जो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और उस पर हम मोनोटोनिसिटी लगा के अपनी इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग. ठीक है, व्हाट डू वी डू इन सच क्वेश्चंस? कि अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारा जो लेफ्ट और राइट हैंड पे एक्सप्रेशन है वो किस फंक्शन से आ रहा है? x माइनस tan इनवर्स x, x माइनस tan इनवर्स x. अब इस फंक्शन में हम मोनोटोनिसिटी लगा के जो हमारे दोनों इनपुट्स हैं उस पे लगा दें, क्योंकि मोनोटोनिसिटी में हमने पढ़ा था कि अगर x1 लेस देन x2 है और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx1 वुड बी लेस देन fx2. इसी तरह अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो ये क्या कंडीशन है? डिक्रीजिंग फंक्शन की. तो अगर हम अपने फंक्शन fx को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी इसको आना है दिखा के फिर दो डिफरेंट इनपुट्स पे ये इनइक्वालिटीज यूज कर लेंगे. ठीक है, तो f डैश x जरा चेक करते हैं क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच गिव्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, वी हैव x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 उसमें ऐड हो रहा है विच इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा. और इक्वल टू 0 भी हो सकता है व्हेन x इज 0, लेकिन x इज इक्वल टू 0 इज अ डिस्क्रीट पॉइंट. डिस्क्रीट पॉइंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट हमको मिल रहा है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 विच इज अ डिस्क्रीट पॉइंट. मतलब एक कोई इंटरवल नहीं है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, एक डिस्क्रीट पॉइंट है, एक रैंडम पॉइंट है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है. तो ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज
a strictly fx is a strictly increasing function. अब fx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी इस पे कि अगर दो इनपुट्स हम ले लें जिसमें x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से छोटा होगा. Now in this case कौन से दो इनपुट्स हमने ले रखे हैं x1 x2 and we are given that x1 is greater than x2. Now x1 is greater than x2 इसका मतलब क्या होगा fx1 will be greater than fx2. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और यही इंक्रीजिंग फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है. तो fx1 क्या होगा x1 माइनस tan इनवर्स x1 will be greater than x2 माइनस tan इनवर्स x2 and this is what we had to prove. अब इसको रीअरेंज करके x2 को हम लेफ्ट साइड ले आए और tan इनवर्स x1 को राइट साइड ले जाए तो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा प्रूव. Now we take the next question. We have to prove that x upon 1 plus x is less than log 1 plus x is less than x for x greater than 0. Now इस टाइप की इनइक्वालिटीज में कंप्यूटेशन हम ऐसे करते हैं कि वे कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू टू इनइक्वालिटीज. एक कर देते हैं ये इनइक्वालिटी और एक ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब दो पार्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में लेट हमने कह दिया कि लेट अस अज्यूम अ फंक्शन fx which is formed x plus x upon 1 plus x minus log of 1 plus x. और एक दूसरा फंक्शन हम बना लेंगे gx which is log 1 plus x minus x. अब हमको शो करना है कि fx ग्रेटर देन 0 है और gx लेस देन 0 है. लेट्स सी ये हमको शो करना है. अगर ऐसा शो कर देंगे तो हमारी इनइक्वालिटीज दोनों ट्रू हो जाएंगी. नाउ हाउ डू वी डू दिस? तो fx हमारा ये फंक्शन है और x की वैल्यू 0 से बड़ी हमें इनपुट में देनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं. तो ये क्या होगा, इसमें तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा. तो 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स विच गिव्स यू x x कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हुआ. तो ये कितना हो जाएगा 1 वी गेट माइनस 1 प्लस एक्स. तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये जो चीज आई हमारी नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0 हम जो इनपुट दे रहे हैं वो x ग्रेटर देन 0. फॉर x ग्रेटर देन 0 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है क्योंकि स्क्वायर टर्म है और x पॉजिटिव होगा क्योंकि x जो हम इनपुट दे रहे हैं वो पॉजिटिव है और बाहर लगा है माइनस. तो ओवरऑल ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव. तो इट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन 0 f डैश x क्या हो गया लेस देन 0. f डैश x लेस देन 0 हो गया इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है. fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ fx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे हमारा आउटपुट डिक्रीज होगा. नाउ x की वैल्यू हम दे रहे हैं ग्रेटर देन 0. तो अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, एक ले लें x इज इक्वल टू 0 और एक ले लें x इज इक्वल टू x, मतलब कोई रैंडम पॉइंट x ले लें विच इज ग्रेटर देन 0. तो सिंस 0 इज लेस देन x, थिंक ऑफ इट एज x1, थिंक ऑफ दिस एज x2. तो x1 लेस देन x2 है और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है. तो फिर हमारा आउटपुट कैसे होगा f0 will be greater than fx, that is fx1
विल बी ग्रेटर देन fx2। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट घटेगा। तो देयरफॉर f0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की? f0 पे वैल्यू क्या है? इज 0 + 1 + 0 minus log 1 + 0 which gives you 0 minus log 1। log 1 क्या होता है? 0। यानी f0 की वैल्यू would tend to 0। तो यानी 0 is greater than f0 की वैल्यू रखी, f0 is greater than fx, और fx हमारा क्या है? fx function was x upon 1 plus x minus log 1 plus x, which shows that log 1 plus x को लेफ्ट साइड लाए तो log 1 plus x is greater than x upon 1 plus x, which is same as x upon 1 plus x is less than log 1 plus x, which proves our first part। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि x upon 1 plus x is less than log 1 plus x। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने फंक्शन क्या माना है? gx is equal to log 1 plus x minus x। इसकी मोनोटोनिसिटी जरा चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x क्या आया? 1 upon 1 plus x minus 1। तो क्या होगा? 1 minus 1 minus x upon 1 plus x। 1 से 1 गया, we have minus x upon 1 plus x। Now when x is greater than 0, क्योंकि हम तो x की वैल्यू greater than 0 दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव, x भी क्या हो गया? पॉजिटिव, और बाहर है माइनस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देयरफॉर x greater than 0 पे g डैश x तो नेगेटिव है, मतलब gx क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, रादर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे g डैश x 0 नहीं होने वाला, क्योंकि g डैश x 0 कब होगा? x इक्वल्स टू 0, और हम x की वैल्यू 0 से बड़ी दे रहे हैं। देयरफॉर ये इनफैक्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमने पहले प्रूव किया था वहां भी हम स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे वो होने वाला था 0 f डैश x, और x से हम बड़ी वैल्यू दे रहे हैं तो 0 दे ही नहीं सकते। नाउ तो कमिंग बैक टू दिस, तो gx आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई दो आर्बिट्री पॉइंट्स ले लें x1 एंड x2, एंड x1 को हम ले लेते हैं 0 और x2 को ले लेते हैं x, तो ऑब्वियसली सिंस x इज ग्रेटर देन 0 यानी x1 इज लेस देन x2, x जो है 0 से तो बड़ा ही, क्योंकि x की वैल्यू हम 0 से बड़ी ले रहे हैं, और gx आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर gx1 विल बी ग्रेटर देन gx2, विच इंप्लाइज x1 हमने क्या माना है? 0, यानी g0 की वैल्यू ग्रेटर देन gx होगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है डिक्रीजिंग फंक्शन की, कि एज इनपुट इंक्रीजेस द आउटपुट डिक्रीजेस। तो g0 पे वैल्यू क्या है? g0 पे वैल्यू हम निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू एट 0, तो log 1 minus 0 which is what? 0। तो 0 is less than gx, gx क्या है? log 1 plus x minus x। तो what we can do is x को इधर लेफ्ट साइड ले जाए तो x is greater than log 1 plus x, और we can write log 1 plus x is less than x। तो ये हमारी सेकेंड चीज, सेकेंड इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। फर्स्ट वाली हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये वाली। तो कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, तो हम क्या लिख सकते हैं? x upon 1 plus x is less than log 1 plus x, and log 1 plus x is less than x, and therefore we have proved our inequality। इन जैसे क्वेश्चंस में what we do is we convert our inequality into two inequalities, और दोनों पे हम मोनोटोनिसिटी लगा के उनको प्रूव कर देते हैं। Now let's take the next example. We have to prove that x square minus 1 is greater than 2x ln x is greater than 4 times x minus 1 minus 2 ln x for x greater than 1। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ठीक है, तो नाउ अगेन वी कन्वर्ट दिस इनटू टू इनइक्वालिटीज। एक पार्ट ये सॉल्व करें और एक बार इसको सॉल्व करें। तो लेट्स से we have to prove first part x square minus 1 is greater than 2x ln x, and second part prove करना है 2x ln x is greater than 4 times x minus 1 is minus 2 ln x। now इसको हम लोग देखा जाए
तो और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 2 ln x। नाउ हम x को इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड कैसे ले गए, बिकॉज हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा व्हेन वी ट्रांसफर एनी वेरिएबल टू द अदर साइड। तो अब हम क्या करें, लेट हमने एक फंक्शन fx माना विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ln x। इसी तरीके से यहां 2 ln x को हम इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x ln x प्लस 2 ln x ग्रेटर देन 4 टाइम्स x माइनस 1। नाउ ln x is common, in fact 2 ln x is common, we have x plus 2 or rather x plus 1, x plus 1 upon or rather greater than 4 times x minus 1। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो we have ln x greater than x minus 1 upon x plus 1 कर सकते हैं। अगेन वाई, बिकॉज सिंस x is greater than 1 तो x plus 1 की वैल्यू क्या होगी, greater than 2 which is obviously greater than 0, तो हमें इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सेकेंड फंक्शन क्या मान लेते हैं, gx is equal to ln x माइनस x minus 1 upon x plus 1। अब इस पे हम मोनोटोनिसिटी अपनी अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 विच इज 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ln x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x which can be written as x square plus 1 minus 2x whole divided by x square, and this can be written as x minus 1 whole square upon x square, and which can be written as x minus 1 upon x का whole square। now f dash x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 minus 1 by x का whole square, if we divide x by x and 1 by x। अब ये वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर है, f dash x तो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, therefore it is always greater than 0, but at x is equal to 1 ये 0 होगा, but x is equal to 1 हम इसको इनपुट दे नहीं रहे, तो therefore this is greater than 0 for all x greater than 1। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो therefore fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम एक प्रॉपर्टी तो जानते हैं कि अगर x1 इज लेस देन x2 होगा तो फिर आउटपुट भी fx1 वुड बी लेस देन fx2। हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दे रहे हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू हम x को दे सकते हैं इज 1, उसके बाद अगर x की हम जो भी वैल्यू देंगे दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो x1 को लेट से हमने ले लिया 1 और x2 को ले लिया हमने x, तो हम क्या पा रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू 1 इज लेस देन x2 इक्वल्स टू x, क्योंकि x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही है, तो देयरफॉर आउटपुट क्या होगा, fx1 विल बी लेस देन fx2। दैट मींस f1 की वैल्यू हमेशा fx की वैल्यू से छोटी रहेगी। ना f1 की वैल्यू क्या होगी, हमने fx फंक्शन क्या माना था, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ln x। तो when x f1 होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 0 हो गया और 2 ln 1 भी 0 हो गया, यानी f1 की वैल्यू क्या है 0, therefore fx is greater than 0, therefore 0 is less than x square minus 1 minus 2 ln x। तो हम इसे रीअरेंज कर लें, दिस इज 0 x square minus 1 minus 2x ln x अपॉन x, x को हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ln x, 2 ln x को लेफ्ट साइड ले जाएं तो 2 ln x इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 1, एंड हमारी फर्स्ट सिंगुलरिटी क्या थी, x स्क्वायर माइनस 1, यहां पे x भी आएगा 2x, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2x ln x लिख सकते हैं, एंड दिस वाज आवर फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हमें प्रूफ करनी थी।
नाउ सेकेंड हमें प्रूव करना है gx इज इक्वल टू gx वॉज इक्वल टू ln x माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. अब इस पे हम मोनोटोनिसिटी लगाते हैं, क्या आएगा, g डैश x विल बी इक्वल टू ln x का 1 अपॉन x माइनस इस वाले में हमारा क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 इज 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 इज 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या सॉल्व होगा, 1 अपॉन x माइनस दिस गिव्स अस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो x से x कट गया, तो क्या है 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ लेट्स टेक एलसीएम, तो g डैश x क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो दिस गिव्स अस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ फॉर x हमें दे रखा है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो देयरफॉर x स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव है एंड यू आर एडिंग 1 टू इट, तो ये भी पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव. x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज भी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर टर्म है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो देयरफॉर ग्रेटर देन 0, तो यही, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0. और ये कभी 0 भी नहीं होगी, g डैश x 0 भी नहीं होगी किसी x के लिए. वाई, बिकॉज x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कभी 0 देगा ही नहीं. देखो g डैश x या gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू जो हम इनपुट में दे रहे हैं वो तो हमेशा 1 से बड़ी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम दे सकते हैं दैट इज 1. तो x1 को हमने 1 मान लिया और x2 को एक रैंडम वैल्यू x मान ली, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 1 से तो बड़ी होगी, दैट इज x1 की वैल्यू हमेशा x2 से छोटी होगी. तो फिर क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या हो रहा होगा, fx1 विल बी लेस देन fx2. हमें पता है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो x1 इफ इनपुट x1 इज लेस देन इनपुट x2 देन fx1 आउटपुट विल आल्सो बी लेस देन fx2 आउटपुट. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो fx1 क्या हो गया, f1 विल बी लेस देन fx2 दैट इज fx. रादर यहां पे हमें लिखना चाहिए gx क्योंकि हम gx फंक्शन ले रहे हैं. नाउ g1 फंक्शन क्या होगा हमारा, gx फंक्शन था ln x माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो g1 फंक्शन क्या हो गया, ln 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 0 आ गया. तो g1 इज 0 इज ग्रेटर इज लेस देन gx, और gx हमारा क्या था, ln x माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. नाउ दिस कैन बी रिटन एज x minus 1 upon x plus 1 is less than ln x. Now we can transfer this to this side. Why? Because x plus 1 तो पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x plus 1 greater than 0 obviously होगा. तो therefore x minus 1 is less than x plus 1 times ln x. तो क्या हो जाएगा, x minus 1 is less than x ln x plus ln x. Now let's see what we have to prove. gx हमें क्या प्रूफ करना था, तो ठीक है, we had to prove that ln x was greater than x minus 1 upon x plus 1. तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, we can take ln x और रादर ये ln x है. हम लोग पहले लिख लेते हैं कि what we had to prove. We had to prove 2 ln x minus 2 ln x minus was greater than 4x minus 1. 2 ln x was greater than 4
x minus 1 minus 2 ln x. टू एक्स ln x है यहाँ, that is 2x ln x. तो we have to prove this. ठीक है, तो what should be done? ठीक है, और rather we don't have to go into all this because हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इसको. we don't have to go in all this. यहाँ पे सीधे सीधे don't have to go for all this. This is not required. यहीं से हमारा हो गया. यहां से क्या हुआ? ln x is greater than x minus 1 upon x plus 1 जो हमारा आया, and this is what we had to prove. क्योंकि जहां हमने rearrange किया था तो यहां पे हमारा क्या आया था? ये ln x was greater than x plus 1. Therefore ये जब हमने प्रूफ कर दिया एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग इट, तो यानी इसका मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी जो हमें प्रूफ करनी थी प्रूफ हो गई. दैट इज 2x ln x is greater than 4 times x minus 1 minus 2 ln x. तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया. एंड दिस इज हाउ वी प्रूव. इसमें दो पार्ट्स में हम लोग अपनी इनइक्वालिटीज कन्वर्ट कर लेते हैं एंड उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके एक को fx एक को gx अज्यूम करके फिर उसमें मोनोटोनिसिटी अप्लाई करके प्रूफ कर देते हैं. Now let's take the next question. Now such type of questions are very important. These are conceptual questions, बहुत ज़्यादा important होते हैं ये. तो let's say we are given that f double dash x is less than 0. मतलब किसी फंक्शन f का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है and gx function is defined as f3 minus x plus fx minus 9. तो find the interval of increase and decrease of gx. मतलब किस x की किन वैल्यूज के लिए, किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए या रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए gx इंक्रीजिंग है और किन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x या रेंज ऑफ x के लिए gx डिक्रीजिंग है, ये हमें पता लगाना है. नाउ एक बिफोर स्टार्टिंग एक हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन fx है और हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं एंड दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. अगर f डैश x पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि fx क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर f डैश x नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो कहने का मतलब अगर डेरिवेटिव का साइन जो होता है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रल फंक्शन जो इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन आता है वो डिक्रीजिंग. तो इसी तरीके से अगर हमें f डबल डैश x नेगेटिव दिया है, f डबल डैश x इज गिवन टू बी नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिक्रीजिंग हो गया. ऑन द सेम लाइंस कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? f डबल डैश x. तो अगर f डबल डैश x नेगेटिव है तो f डैश x क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि f डैश x क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा एंड वाइस वर्सा. कि अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो हम क्या लिख सकते हैं? x1 लेस देन x2, बिकॉज फंक्शन fx क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है. फिर से कहते हैं कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर इनपुट x1 लेस देन x2 है तो आउटपुट क्या लिखेंगे? fx1 इज द आउटपुट, तो fx1 वुड बी ग्रेटर देन fx2. और वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन कह रखा है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? x1 should be less than x2 because fx डिक्रीजिंग फंक्शन है. जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट कम होता जाएगा. अब इस दो इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए हमें बताना है कि gx फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है. तो फॉर दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट gx. तो डिफरेंशिएटिंग gx विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? फंक्शन f मिला, आउटर फंक्शन एक्सटर्नल फंक्शन f है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x, पर x की जगह क्या लिखा है? 3 माइनस x.
फिर अंदर गए तो 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0 और x माइनस एक्स का -1, चेन रूल यूज कर रहे हैं। इसी तरह f x माइनस 9 में आउटर फंक्शन एफ एक्स है, तो f डैश x की जगह क्या है, x माइनस 9, और x माइनस 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। तो व्हाट वी गेट इज f डैश x माइनस 9 माइनस f डैश 3 माइनस एक्स, ये g डैश x आ गया। अब फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज, मतलब वो इंटरवल जहां जी एक्स इंक्रीज करेगा, उसके लिए क्या हो, जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर लें तो ग्रेटर देन 0 ही चल जाएगा। तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश एक्स माइनस 9 शुड बी माइनस f dash 3 minus x should be greater than 0, which implies f dash x minus 9 should be greater than f dash 3 minus x. Now, अब इस बात पे आइए कि f dash x डिक्रीजिंग है, तो f dash x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर x1 लेस देन x2 है तो फिर f dash x1 would be greater than f dash x2. तो हमको ये चीज दे रखी है कि f dash x1 की जगह क्या लिखा है, ये x माइनस 9, और x2 की जगह क्या लिखा है, 3 माइनस एक्स। तो इफ f डैश x1 इज ग्रेटर देन f डैश x2, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो अगर आउटपुट x1 पे ज्यादा है f(x2) से, तो फिर x1 इनपुट लेस रहा होगा x2 से, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो व्हाट वी कैन राइट इज x माइनस 9 शुड बी लेस देन 3 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 2x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 6। तो इसका मतलब x यानी इनपुट की वैल्यूज क्या हो, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो, कि अगर x की वैल्यू 6 से कम हो तो हमारा gx फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली फॉर इंटरवल ऑफ डिक्रीज g डैश x क्या हो, लेस देन 0, which implies कि f dash x minus 9 minus f dash 3 minus x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो, इसका मतलब f dash x minus 9 should be less than f dash 3 minus x। तो अब हम क्या कह रहे हैं, लेट्स से ये इनपुट x1 है, ये इनपुट x2 है, तो हमें क्या कहा जा रहा है, f dash x1 is less than f dash x2, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर इनपुट किस ऑर्डर में होगा, x1 शुड बी ग्रेटर देन x2। जब ये आउटपुट इससे कम है तो इसका इनपुट ग्रेटर देन x2 होना चाहिए। तो x1 क्या है, x माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 3 माइनस x, तो 2x शुड बी ग्रेटर देन 12, x शुड बी ग्रेटर देन 6। तो देयरफॉर x शुड बिलोंग टू 6 टू इंफिनिटी, मतलब इंटरवल ऑफ डिक्रीज हमारा क्या हो गया, 6 टू इंफिनिटी, और इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू 6। और ये किस फंक्शन की बात हो रही है, gx फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट fx is equal to 1 minus x minus x cube. Find all the real values of x satisfying the inequality 1 minus fx minus f cube x is greater than f1 minus 5x. Now हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट fx ये है। नाउ तो सबसे पहले तो जरा लेफ्ट साइड पे चेक करिए, ये जो चीज लिखी है इज एग्जैक्टली दिस, बस x की जगह क्या लिख दिया है, fx लिख दिया। तो बेसिकली जैसे हमारे पास fx लिखा है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, अगर मैं f1 लिखूं तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, x की जगह 1 दे दूं, x को 2 दूं, तो क्या मतलब हो गया 1 माइनस 2 माइनस 2 क्यूब। इसी तरह यहां जो ये चीज लिखी है, तो इसका मतलब f के अंदर x की जगह क्या लिख दिया गया है, fx लिख दें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस fx का क्यूब विच इज f क्यूब x। तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड लिखा है दैट इज एक्चुअली व्हाट, f ऑफ fx, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, and this is greater than 1 minus 5x.
पहला पॉइंट तो ये हमें समझ में आया कि जो लेफ्ट साइड है दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन, हमारे को ये इनइक्वालिटी दी है। नाउ इन जैसे क्वेश्चंस में, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, इन जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, हमारा इक्वेशन एक्स में आना चाहिए, दैट इज वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, सिर्फ एक्स में हमारा इक्वेशन आना चाहिए। नाउ अब जरा जो एफ एक्स फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर विच इज माइनस कॉमन 1 प्लस 3x स्क्वायर। नाउ चेक करिए, 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। नाउ और बाहर लिखा है माइनस, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स इज व्हाट, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। एक्स की कोई भी वैल्यू हम डाल दें, एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, किसी वैल्यू ऑफ एक्स पे 0 भी नहीं आएगा एफ डैश एक्स। नाउ तो अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो लेट्स से x1 लेस देन x2 है और फंक्शन एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो फिर क्या रहेगा, fx1 वुड बी ग्रेटर देन fx2 एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमको डिक्रीजिंग फंक्शन में fx1 दो इनपुट्स दिए हैं x1 x2 और दोनों पे आउटपुट का ऑर्डर दे रखा है कि fx1 आउटपुट इज ग्रेटर देन fx2 आउटपुट, तो फिर उनके इनपुट किस ऑर्डर में होंगे, x1 वुड बी लेस देन x2। अब क्योंकि fx डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड वी आर गिवन दैट f ऑफ fx इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस एक्स, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उनके इनपुट फिर किस ऑर्डर में होंगे, fx वुड बी लेस देन 1 माइनस 5x। ये इनपुट क्या हो गया, x1, ये इनपुट हो गया x2। तो जब fx1 इज ग्रेटर देन fx2 तो फिर इनपुट क्या होगा, x1 वुड बी लेस देन x2 क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ व्हाट इज fx, fx तो फंक्शन पता है, 1 माइनस x क्यूब इज लेस देन 1 माइनस 5x, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब और x को राइट साइड ले गए तो क्या हो गया, x क्यूब प्लस x माइनस 5x is greater than 0, which implies x cube minus 4x is greater than 0। तो x कॉमन ले लें, x square minus 4 is greater than 0, which implies x minus 2 into x plus 2 is greater than 0। तो ये भी मेथड लगा दें, 0 और आधा माइनस 2, 0 and 2। तो what do we get, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमको चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, तो यानी ये इंटरवल और ये इंटरवल, देयरफॉर x की वैल्यूज क्या हो, या तो 2 से बड़ी हो और -2 to 0। तो देयरफॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी गिवन होल्ड्स, ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x की वैल्यूज क्या हो, या तो 2 से बड़ी हो या -2 और 0 के बीच में हो। Now we take the next question. Find the interval of increase and interval of decrease for the function fx where this graph is given to you and this graph is for y is equal to f dash x. Note this graph is given for y, this graph is of f dash x and not fx. ये f dash x का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो we know that for interval of increase or interval of decrease what we look for is f dash x का साइन, we look for the sin of f dash x। जहां पे जिस इंटरवल में f dash x ग्रेटर देन 0 है वहां पे क्या हो जाएगा, वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज दे देगा, और जहां पे f dash x लेस देन 0 मतलब साइन ऑफ f dash x क्या होगा, अगर f dash x पॉजिटिव है तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज मिल जाएगा, एंड अगर f dash x लेस देन 0 है तो उस इंटरवल से क्या मिल जाएगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, मतलब वहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो बस चेक करिए f dash x का साइन नेगेटिव कहां है, नेगेटिव मतलब f dash x बिलो x एक्सिस किस इंटरवल में है, नेगेटिव मतलब वैल्यू जो है 0 से कम है, तो वो कहां हो रही है, तो लेट्स से वी टॉक ऑफ इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो f dash x ग्रेटर देन 0 कहां है, चेक करिए ग्रेटर देन 0 f x कहां है, ये पोर्शन है जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये इंटरवल कहां आ रहा है,
जब x की वैल्यू लेस देन -2 है, ये वाला रीजन, या 7 से ज़्यादा है, यानी और x इज ग्रेटर देन 7, इस इंटरवल में f' पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना हो तो f' नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव मतलब 0 से कम वैल्यू कब आ रही है f' की, वो किस रीजन में आ रही है, लेट्स से वो इस रीजन में आ रही है। देखिए f' क्या है, x एक्सिस के नीचे है, मतलब ये आउटपुट क्या है, नेगेटिव है, तो यानी f' क्या है, लेस देन 0। तो f' लेस देन 0 किस इंटरवल में, फ्रॉम -2 टू 7, तो क्या है, -2 से अगर x की वैल्यू 7 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, या ये हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है। अदर वे ऑफ सेइंग इज f(x) क्या है, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, या ये हमारा इंटरवल ऑफ डिक्रीज है। तो द पॉइंट टू नोट इज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन we look for sign of f(x) only. Let's write this properly. We look for sign of f(x) only. And not on the sign of f(x). or not on the increasing or decreasing nature of f(x). मतलब जब भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करनी है तो हमें सिंपली किसके टर्म्स में बात करनी है, साइन ऑफ f'(x). अगर साइन ऑफ f'(x) पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर साइन ऑफ f'(x) नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का f(x) के साइन से कोई लेना देना नहीं है, एंड उसके नेचर से भी कोई लेना देने की। ग्राफ देख के आप बताएं कि क्या है। f'(x) का साइन चेक करिए, अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, जिस इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव है उसमें वो इंक्रीज कर रहा है, जहां पे f'(x) जिस इंटरवल में लेस देन 0 है वहां पे वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find the values of a for which the function f(x) is equal to sin x minus a sin 2x minus 1/3 sin 3x plus 2ax increases throughout the number line। मतलब a की क्या वैल्यू हो जिससे कि ये फंक्शन इंक्रीज करे थ्रू आउट द नंबर लाइन। थ्रू आउट द नंबर लाइन मतलब फॉर ऑल रियल x। x की वैल्यू हम कुछ भी दें, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वी नीड टू फर्स्ट डिफरेंशिएट अवर फंक्शन। तो f'(x) क्या होगा, sin x का cos x माइनस a sin 2x का cos 2x एंड 2x का 2, देन 1/3 sin 3x का cos 3x एंड देन 3x का we have 3 प्लस 2a, x का 1 हो गया। तो 3 and 3 goes and we have cos x minus cos 3x minus 2a cos 2x plus 2a। नाउ इसका तो हमें साइन चाहिए कि पॉजिटिव, वी वांट दिस फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग चाहिए इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज cos c माइनस cos d, इसका क्या होगा, -2 sin c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2। एंड जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें 2a कॉमन दिख रहा है, तो -2a एंड वी हैव cos 2x -1। Now this thing can be written as -2 sin 2x and sin -x, and we can write this as plus of 2a 1 minus cos 2x. Now -2 sin 2x can be written as 2 sin x cos x
एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2a 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स. नाउ वी सी 2 कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है, एंड द रेस्ट इज इनफैक्ट 4 कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन वी हैव कॉस एक्स प्लस a. अब क्योंकि f dash x has to be increasing, तो this should be greater than equal to 0. Now sin square x will always be positive, या तो वो 0 वैल्यू देगा n पाई पे, या हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर टर्म है. तो therefore this portion has to be positive. अब ये चीज हमें इंश्योर करनी है कि दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. हम x की कोई भी वैल्यू दे दें ऑन द नंबर लाइन, दैट इज x इज रियल नंबर, x की हम कोई भी वैल्यू दें ये पॉजिटिव ही है. ये कैसे इंश्योर करें? तो हमें पता है कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है. नेगेटिव साइड ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा? -1. तो अगर a की वैल्यू ऐसी हो कि ये अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले ले नेगेटिव में, तो भी पॉजिटिव आना चाहिए. तो इसका मतलब a को क्या होना पड़ेगा? या तो 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए, क्योंकि अगर a 1 होगा तो -1 एंड 1 0, मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमेशा ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. तो देयरफॉर a शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर all x belonging to real number. Now let's take the next question. We have to find the interval of increase and decrease for the function fx is equal to 2 cot inverse x minus cot inverse x का whole square. ठीक है, we need to differentiate it first. तो f dash x क्या हो जाएगा? cot inverse x का क्या होता है? -1/1 plus x square minus cot inverse x का whole square. ये क्या है? तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, देयरफॉर इसमें तो चेन रूल लगेगा. तो देयरफॉर सबसे पहले पावर फंक्शन है. थिंक ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एज एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, और x की जगह क्या है? कॉट इनवर्स एक्स. देन वी मूव इनसाइड, तो कॉट इनवर्स एक्स मिला, उसका डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसमें हम लोग -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, वी हैव 1 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी हैव कॉट इनवर्स एक्स -1. नाउ तो वी फाइंड दैट दिस पोर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, +1 करेंगे तो भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव. तो देयरफॉर फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be greater than equal to 0. इसका मतलब cot inverse x -1 has to be positive, and for interval of decrease or for decreasing function f dash x should be less than equal to 0, which means cot inverse x -1 should be less than 0. तो अगर हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. तो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ द कॉट इनवर्स का ग्राफ. लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अब कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ होता है दैट लाइज बिटवीन व्हाट? 0 एंड पाई. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज पाई, और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? नाउ ये π/2 है. नाउ वी वॉन्ट कॉट इनवर्स एक्स टू बी लेस देन 1, मतलब हम आउटपुट 1 से कम चाहते हैं. तो लेट्स से दिस इज 0.1, क्योंकि ये जो π/2 है ये पॉइंट, ये तो 1.57 होगा, तो इससे कम होगा 1. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1
अगर हमें cot इनवर्स x को 1 चाहिए तो x का इनपुट हम क्या दें? x का इनपुट हमें क्या देना होगा? cot 1. तो दिस पॉइंट इज cot 1, 0. अब हम चाहते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए क्या हो? cot इनवर्स x की वैल्यू 1 से बड़ी हो. अगर 1 से बड़ी हो तो व्हाट रीजन आर वी लुकिंग? ये वाला रीजन. हमारा ग्राफ इस रीजन में आए. चेक करिए, ये वाला पार्ट क्या है? 1 से बड़ा है. दिस पोर्शन इज 1 से बड़ा. तो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -∞ टू cot 1. cot 1 से पहले का जितना ग्राफ है वो क्या है? 1 से बड़ा आउटपुट दे रहा है. यानी इस इंटरवल में हमारा क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, या ये हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज है. सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज में क्या है? cot इनवर्स x की वैल्यू 1 से कम हो तो ये वैल्यू क्या होगी? लेट्स ड्रॉ इट. इसको थोड़ा सा और सही से दिखा दें. तो दिस इज ऐसे जा रहा है. तो ये वैल्यू 1 से कम है. तो वो कब हो रही है? जब हम x की वैल्यू दे रहे हैं cot 1 से इंफिनिटी. तो देयरफॉर दिस इज अवर इंटरवल ऑफ डिक्रीज और वो है हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज.